लूका 4:21। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और इस बात को यीशु मसीह खुद कहते हैं, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। इसका मतलब जितने भी लेख यीशु मसीह के लिए कहे गए थे वो सब लगातार बराबर क्या होते रहे, पूरे होते रहे। और इसके गवाही यीशु मसीह ने दी जब क्रूस पर उन्होंने कहा पूरा हुआ। तो एक एक लेख जो उनके विषय में लिखा गया था वो सब क्या हो गया, पूरा। मत्ती 21:4 बताता है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन, मत्ती 21:4, जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। क्योंकि मैं अभी आपको मत्ती से ही पढ़ा रही थी, मत्ती से ही मैंने आपको बताया कि वो यरूशलेम क्यों गए थे। मत्ती की पुस्तक से मैंने बताया कि उनके आगे कपड़े क्यों बिछाए गए थे। मत्ती की पुस्तक से मैंने बताया कि गधी और उसके बच्चों को यीशु ने बोला कि जाओ बोलो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, परमेश्वर को इसकी जरूरत है। तो ये सारी बातें क्यों हुई थी, यह इसलिए हुआ, ये सारी घटनाएं इसलिए हुई कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। और जब ये सारे काम पूरे हो गए हैं तो फिर अब किसकी छाप और किसका तेल और किसका लहू अपने माथों पे लगवाते हो या लगाते हो। बहुत सारे पादरी चर्चों में आपके माथों पर तेल लगाते हैं, राख लगाते हैं। जब मसीहा ने एक एक लेख को पूरा कर दिया तो राख क्यों, मसीहा ने एक एक लेख को पूरा कर दिया तो तेल क्यों, वो भी हर बार। और जब मसीहा ने आपके जितने यहूदी त्योहार थे सब खत्म, क्योंकि व्यवस्था नहीं हो गई, तो फिर फेस्टिवल बचा ही नहीं। अब तो सिर्फ एक ही काम बचा है, आपको त्योहार नहीं, अब सिर्फ काम बचा है। तो फिर त्योहार में क्यों लगे हो। अगर आज भी आप खजूरों का इतवार मना रहे हो, यीशु का स्वागत कर रहे हो, तो आप व्यवस्था का पालन कर रहे हो, करो व्यवस्था का पालन करो। यहूदी हो, बड़ी सिंपल सी बात तो यह है ना, यहूदी हो जो विजय प्रवेश की यात्रा, आज भी तुम विजय प्रवेश की यात्रा कराओगे, फिर 4 दिन बाद दोष लगाओगे, फिर उसको क्रूस पर चढ़ाओगे, हर साल यही करते रहोगे। कहां तुम परमेश्वर के अनुग्रह में जीना चाहते हैं और दूसरी तरफ व्यवस्था का पालन करना सिखाते हैं। जो काम प्रभु ने पूरा कर दिया, ये व्यवस्था की बातें कह कह के उस काम को वापस सिखा रहे हैं। तो जितने ऐसा जा रहे हैं ना, परमेश्वर के गुस्से को अपने ऊपर ला रहे हैं, क्योंकि जिस काम को कोई पूरा कर चुका होता है। आप जब व्यवस्था के अनुसार हो ही नहीं, विश्वास किस पर करते हैं, यीशु पर, और पालन किसका करते हैं, व्यवस्था का। तो समझ, एक बात समझा दो, ये इनका हाल पता कैसा है, नाम तेरा लेंगे और रोटी अपनी खाएंगे। और ऐसी औरत को व्यभिचारिणी कहते हैं कि कमाई तो पति की खाती है और सोने किसी और के पास जाती है। बड़ा गंदा लगता है ना सुनने में, मगर ऐसा ही चल रहा है मसीहत में। या तो यीशु मसीह तुम्हारा या फिर व्यवस्था तुम्हारी, दोनों में से एक को रख लो। क्योंकि भविष्यवक्ताओं का वचन तो कह दिया, और कह दिया तो पूरा हो गया। और जब पूरा हो गया, विजय प्रवेश यात्रा हो गई, तो तुम काहे ये सब चीजें मनाते हो।